हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कमलेश भावसार। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने बुल्स राइडर चैनल पे। और आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया है 41,494 पे, यानी कि 41,494 पे। और आज की बैंकिंग सेक्टर की जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें 0.25% का ये आरबीआई का हाइक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, जो हमें ध्यान रखते हुए काम किया। जो ना न्यूट्रल है, कुछ इसमें कुछ इतना इफेक्ट नहीं हुआ बैंकिंग सेक्टर पे, ना ही बैंकिंग स्टॉक्स पे। तो इसी की वजह से आज पूरा दिन मार्केट ने साइडवेज बिताया, वो ना ऊपर गया ना नीचे गया। अब देखते हैं कि हमें कल कैसे ट्रेड मिल सकता है और आज हमने कैसे ट्रेड किए थे। ये सब चीज़ों के बारे में आप अब एनालाइज करेंगे। अब देखा जाए तो कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्टली दोनों डे क्लोजिंग सेम लेवल पे क्लोज हुआ है, बस 3 रुपीज़ का डिफरेंस था। तो 3 रुपीज़ इज नॉट नॉट मैटर करता। बट अभी बैंक निफ्टी जो है उस लेवल में देखा जाए तो 2-3 दिन से कंटिन्यूसली रेड में क्लोज किया था। पर मूवमेंट देखा जाए तो दोस्तों पूरा साइडवेज था, तो आज के दिन तो पूरा साइडवेज ही गया था। अभी हम 15 मिनट्स के चार्ट पे बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के, आरबीआई बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखते हैं बैंक निफ्टी का दोस्तों सुबह मार्केट खुला अच्छा खासा 15 मिनट्स के चार्ट पे। जिसने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी, 15 मिनट्स का चार्ट का हाई क्लोज, हाई को जब वो क्रॉस करता है तब जो जिसने ट्रेड लिया होगा उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। या 5 मिनट्स के चार्ट पे भी जिसने अच्छा खासा ट्रेड लिया होगा तो उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। पर बाद में जैसे ही पॉलिसी स्टार्ट हुई तो मार्केट ने एकदम से तेजी से गिरावट आने लगी। और गिरावट भी इतनी कुछ नहीं थी, नॉर्मली गिरावट थी, जो 300-400 पॉइंट का गिरावट था, ज़्यादा भी नहीं था। 400 पॉइंट भी, यानी कि पूरा 400 पॉइंट भी गिरावट नहीं हुआ था मार्केट में। तो अभी यहाँ पे मार्केट ने पूरा दिन देखा जाए तो ये दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ, ये पहला कैंडल यहाँ से सेकंड थर्ड कैंडल तक गया, फिर एकदम से नीचे आया, फिर एकदम से ऊपर गया, फिर प्राइस एक्शन बनाया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर पूरा दिन इसी रेंज में घूमता रहा और पूरा प्राइस एक्शन करके करके पूरा प्रीमियम आज खत्म कर दिया। अब जो कल होगा वो फ्रेश एक्सपायरी रहेगी कल की एक्सपायरी 9 फरवरी की। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, तो ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी मैटर करती है हमारे लिए। जो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, तो हमने इस वक्त एक छोटी सी हल्की क्वांटिटी पुट के उठा ली थी। जो लास्ट में हमने सोचा था कि 41,450 के करीब अगर मार्केट आता है तो हम पुट में अच्छी क्वांटिटी उठा सकते हैं। बट अब ये हल्की सी क्वांटिटी उठाई है, ज़्यादा नहीं। तो हल्की सी क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड लिया था। जो हमने क्वांटिटी उठाई है 41,400 की क्वांटिटी हमने यहाँ पे उठाई थी। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ गौर करने वाली बात होगी कि अगर मार्केट यहाँ पे पूरा दिन अगर एक बॉक्स पैटर्न की तरह बैठा रहा, ना मार्केट ने ऊपर गया ना नीचे गया, ये जो बॉक्स पैटर्न है, यहाँ से ये बॉक्स पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये हमें कल बहुत काम करने वाला है, हम इस काम में पड़ने वाला है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा बॉक्स को बड़ा बना सकते हो तो बॉक्स को बड़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान में रखिए कि ये चीज़ कुछ है जहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखने लायक है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि देख दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 41,680, ये जो है दोस्तों यहाँ पे। तो 41,680 का जो ये है, इसके ऊपर अगर कल मार्केट, मान लीजिए इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है मॉर्निंग में पहले सेक्शन में, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रीटेस्ट मिलना चाहिए, तो हमें बहुत बढ़िया काम बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में कहीं खुलता है या इस बॉक्स के अंदर, और फिर ऊपर निकलता है और फिर एक छोटा सा हल्का सा रीटेस्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है, तो हमें यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। और ये हमारा बैंक निफ्टी यहाँ से लेके जा सकता है 42,000 तक, या 41,980 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एक 10-15 मिनट बीतने देना चाहिए, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, 42,000 के बाद आने के बाद हमें हल्के से प्रॉफिट बुकिंग करना है। और अगर उसके बाद भी मार्केट 42,000 क्रॉस करता है, 40
2100 के करीब निकलता है तो फिर हमें थोड़ा अगले टारगेट के लिए आप हमारे साथ लाइव चैनल में जुड़ सकते हो। लाइव मैं लाइव वीडियो भी चलता रहेगा मेरा यूट्यूब पे, तो आप बुल राइडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको लाइव चीज़ें सब सीखने को मिलेगी, और अगर कुछ इशू होगा तो हमारे साथ हम आपको वहाँ पे कुछ सॉल्व सॉर्ट आउट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्लैट खुलने के बाद था। अगर हम सेकंड थिंग देखा जाए दोस्तों यहाँ पे, तो सेकंड थिंग में हम यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं इम्पोर्टेंट कि जैसे कि अभी ये बैंक निफ्टी का तो ये हो गया, फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर जाता है, पर अगर मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर फ्लैट खुला और आज का ये जो है यहाँ से ही नीचे चला गया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कुछ नहीं करेंगे, मैं यहाँ से नीचे जाने दूंगा और बैंक 41,440 के करीब नीचे निकलता है, ब्रेकआउट देता है 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा, यहाँ से ये नीचे जाके एक रीटेस्ट लेके नीचे आए। अगर रीटेस्ट लेके नीचे आता है तो ये हमारा टारगेट लेगा, पहला हमारा टारगेट रहेगा 41,220 का। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 41,070 का। ये 40,070 का ये हमारा 41,070, हाँ 41,070 का ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। ये हमारा पहला टारगेट है 40, सेकंड टारगेट ये रहा, ये दूसरा टारगेट रहा 220 का, कहा गया यस। ये हमारा दूसरा पहला टारगेट रहेगा, यहाँ से अगर रिटेस्ट करके नीचे आता है तो 41,222, ये हमारा पहला टारगेट। 41,060 का ये दूसरा टारगेट यहाँ पे। अगर इसके बाद भी अगर मार्केट, और कल है एक्सपायरी दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकंड सेक्शन के बाद अगर मार्केट 41,000 के बाद गिरावट करता है, तो हमें यहाँ पे ध्यान बना के रखना होगा, ये जो टारगेट है ये यहाँ तक आ सकता है मार्केट 41,600 के करीब। अ, पर ये सेकंड सेक्शन में होगा, ये तभी शुरुआत में मत ट्राई कीजिए। अगर मॉर्निंग में ही चला जाता है तो आपको जैकपॉट वाली कॉल मिल नहीं सकती है, या कोई बात है पूरा प्रीमियम कट कर देगा, आप ट्रेड मत कीजिए उसके बाद। अगर ये इतना मूवमेंट अगर उसने दे दिया तो यानी कि 1000 पॉइंट का ये मोमेंटम अगर मार्केट ने सुबह में ही दे दिया, तो हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ठीक है, फिर हम फ्राइडे के दिन ट्रेड करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए मार्केट रिवर्स खुला, सॉरी गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद हमारा व्यू क्या रहेगा? तो गैप अप खुलने के बाद हमारा सबसे पहला व्यू है ये। अब मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में कहीं खुलता है 700 के करीब, या 680 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है इसी रेंज में, और इसी रेंज के पास अगर कोई यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट एक ऐसी शूटिंग स्टार्ट वाली कैंडल, अगर आपको पता ही होगी, ये शूटिंग स्टार वाली कैंडल जो आपको पता होगी, या किसी किसी को नहीं पता है तो अभी वो शूटिंग स्टार का कैंडल का जब पैटर्न बनेगा तब मैं आपको सिखा दूंगा उसमें। ये ऐसे शूटिंग स्टार वाली कैंडल रहती, या यहाँ पे ऐसा मान लीजिए उल्टा हैमर अगर खुलता है, तो ये हैमर हो गया। तो ये हैमर अगर उल्टा हैमर आता है तो हमें ध्यान रखना है कि ये मार्केट 680 के नीचे आएगी, तब हम यहाँ पे हमारा पहला टारगेट लेके चलेंगे 41,450 का। और सेकंड टारगेट हम ले, ये पहला टारगेट हम लेके चलेंगे यहाँ पे, और सेकंड टारगेट हम लेके चलेंगे दोस्तों यहाँ पे, ये वाला टारगेट यस 273 का ये टारगेट हम लेके चलेंगे। इस टारगेट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं ये टारगेट आपको किसी काम में नहीं आने वाला है। और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 41,000 का। तो ये तीन टारगेट हमें ध्यान में रखना है। और अगर मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में से ऊपर निकलता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलने के बाद हमें क्या करना है, या अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल के अगर ऊपर निकल गया, गैप अप खुल के अगर ऊपर निकलता है चाहता है, तो मैं चाहूँगा पहले 10-15 मिनट यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बने, उसके बाद ही ऊपर निकले तो बहुत बड़ा काम बनेगा मेरा। क्योंकि तब तक तो मैं बाइंग साइड में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है ऐसी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि मुझे पुट वाला साइड बहुत सिनेरियो अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे जब वो गिरता है बहुत तेज़ी से गिरता है। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनने देना है 10-15 मिनट, उसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 42,000 का, सेकंड टारगेट रहेगा 42,220 का, और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 40,380 का, 42,380 का। ये तीन टारगेट हमारे ध्यान में रखिए, तो ये काफ़ी आपके फायदा कराएंगे आपको ट्रेड में।
ट्रेडिंग के लिए। तो अभी हम तीसरी चीज़ देख लेते हैं गैप डाउन के बारे में, गैप डाउन का सीनेरियो हमारा कैसा रह सकता है और कैसा नहीं। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया ये एक ये चीज़ और ये एक चीज़। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है मार्केट, गैप डाउन खुलता है कहाँ पे? तो गैप डाउन खुलता है हमारा इस रेंज पे। ठीक है, ये कौन सा रेंज है? 41,350 का। तो दोस्तों ये जो है ना, यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे होंगे, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है यहाँ पे काफ़ी देर मार्केट ने गुजारा है, तो ये मार्केट ऐसे ही तोड़ने नहीं देगा। अगर यहाँ पे खुलता है और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की साइड में निकलता है, तो ये हमारे लिए पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 40,520 का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 680 का। ठीक है, कौन से टारगेट रहेंगे मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। ओके, ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जो आपको ठीक से है। पहला टारगेट या 350 से खुलेगा या आप ऐसे, क्योंकि ये नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर टाइम बीता है, तो ये ऐसे ही टूटने देगा नहीं। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये 350 से जब ये ऊपर निकलेगा, तो ये हमारा रहेगा ये आज का जो यहाँ तक आया है, यहाँ तक ये आ सकता है 520 तक। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 520 तक अगर आता है तो ये यहाँ पे थोड़ा रुकेगा और फिर बाद में 680 तक आएगा। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 41,520 का, जो यहाँ पे है। ठीक है, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 41,680 का है। तो ये इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, नहीं आपको टारगेट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको टारगेट अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका स्नैपशॉट भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अभी नोटबुक होगी, नोटपैड होगी, तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, उसका आप रिमार्क कर लीजिए और आपके इसमें अलर्ट में आप ऐड करके रख दीजिए। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें यहाँ पे हो गई अगर मार्केट कैप डाउन खुलता है और फिर ऊपर की साइड में निकलता है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आता है और वापस को 41,500 से आके नीचे की साइड में आता है। अगर मार्केट नीचे की साइड में, मतलब जैसे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे खुला मार्केट, यहाँ पे रेट थोड़ी देर टाइम बिताया, यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर से एकदम से नीचे आया, तो यहाँ पे हमारे लिए ये टारगेट इम्पोर्टेंट है। ये जो टारगेट है ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन से टारगेट निकल के आएंगे, ये टारगेट अभी हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये टारगेट पहला आएगा 41,122 का, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट रहेगा 40,933 का, 933 का। ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा नीचे की साइड में। गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आता है और फिर ऊपर आने के बाद नीचे आता है, तो फिर हमारे लिए ये दो टारगेट रहेंगे मार्केट के। और फिर अगर यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करता है या अगर इसके नीचे अगर होल्ड करने लग जाता है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी एक चीज़ ऐसे सीखने वाली है कि अगर मान लीजिए 40,930 के नीचे अगर हाँ 40,930 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है और सेकंड सेक्शन के बाद मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता है एक 12-1 बजे तक, और उसके बाद अगर नीचे आता है, तो हमें ये टारगेट को भी नज़र में रख के चलना है। जो ये वाला टारगेट है, ये वाला टारगेट 695 का, और ये सेकंड वाला टारगेट है जो 600 के करीब है। तो ये दो टारगेट हमें ध्यान में रखना। बट यहाँ पे जब आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा और तेज़ी से रिजेक्ट ऊपर भी जाएगा, तो ये जो है वो थोड़ा सा आप संभाल के ट्रेड कीजिए, कल की एक्सपायरी है। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और आज की बैंक निफ्टी की आरबीआई की जो पॉलिसी थी, सॉरी, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, वो आपकी हिसाब से कैसे थी? सही थी, ठीक थी, अच्छी थी, कैसे थी? जो आपको जो व्यू लगे वो आप हमें कमेंट करके बताइए। और हम अब मिलते हैं कल, देखते हैं कल हमारे एनालिसिस पे बैंक निफ्टी कितना खड़ा उतरता है और कितना नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल, देखते हैं। तो मिलते हैं हम कल।